अनुराग ढांडा, दरअसल क्या आप लोग, ये तमाम राजनीतिक दलों पर लागू हो रहा है, वो औकात बता रहे हैं, हैसियत बता रहे हैं एक आम मतदाता की कि तुम हो क्या चीज़, तुम्हें 1,500-2 हज़ार रुपये देंगे, दिखाएंगे जैसे आप महिला सम्मान पर, अभी याद आया 10 साल बाद आपको 2100 रुपये देने चाहिए और 3 दिन में 25 लाख महिलाओं ने पंजीकरण भी करा लिया था। तो आप जनता कह रहे हैं तुम हो क्या, 2 रुपये देंगे तुम वोट। नहीं, मुझे लगता है यही बात, वो दिल की बात जुबान पर आ गई, लबों पर आ गई। मुझे लगता है संदीप भाई, अजित पवार की। मुझे लगता है संदीप भाई, राजनीति में बहुत ज्यादा अहमियत है कि आप किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई थोपता थोड़ी है आपके ऊपर, कोई आपको जबरदस्ती लाया थोड़ी है कि आपको राजनीति करनी है। आप लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, आप लोगों का नेतृत्व करने के लिए आए हैं, उनके लिए योजनाएं बनाने के लिए आए हैं, तो भाषा तो बिल्कुल सही इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये दरअसल सत्ता का अहंकार है। जैसे अजीत पवार जी का आपने जिक्र किया, तो ये अपने आप थोड़ी इनके मुंह से निकल गया। कल ही मैं खबर पढ़ रहा था कि 1,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति के मामले में क्लीन चिट मिल गई इनको। 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने सत्ता में होते हुए इन्होंने वो छुड़ा ली। तो इनको अहंकार है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं भगवान हो गया हूं। आपने रमेश बिधूड़ी जी को सुना, ये सारी एक ही क्लास है। आपने रमेश अरविंद केजरीवाल को भी जोड़ लीजिए ना, कुछ भी बोल, वो भी तो भगवान बने बैठे हैं। जी के बारे में ऐसे जो मैंने फ्री में जी शिक्षा दे दी, फ्री में ये दे दिया, बिजली में वो दे रहा हूं, पैसे किसके हैं? अपनी जेब से कर रहे हैं क्या? अपना शीश महल भी तैयार कर लिया 33 करोड़ का, कोई एक 350% ज्यादा जो आकलन था कॉस्ट का, उससे ज्यादा खर्च करके सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, मेरी जानकारी नहीं। कोई एक वक्तव्य अरविंद केजरीवाल जी का नहीं दिखा सकते जब भी वो ये बात बोलते हैं कि मैंने बिजली फ्री दे दी, और साथ ही ये भी बोलते हैं कि जनता का पैसा था, जनता को ही लौटा दिया। तो मुझे लगता है कि अगर आप वेल एस्टिमेट करके, अगर अपनी सही योजना, हमारा 5,000 करोड़ रुपए बजट हर साल बढ़ता है दिल्ली का, तो अगर 5,000 करोड़ रुपए हमको हर साल मिल रहा है, आपने पूछा कि 10 साल बाद क्यों याद आई 2100 रुपए की, तो हमने बहुत सारी योजना इंप्लीमेंट की हैं। और अगर 5,000 करोड़ हर साल बढ़ेगा तो मतलब अगले 5 साल में 25,000 करोड़ रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा होगा। तो हम उसको प्लान करेंगे ना कि कहां खर्च करना है, किन योजनाओं में देना है। अगर आप रेवेन्यू नहीं अर्न कर रहे हैं और अगर आप फिर भी देते जा रहे हैं, जैसे आपने महाराष्ट्र की बात की, मैं अभी पढ़ रहा था कि 7-7.5 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र के ऊपर, और फिर आप दे रहे हैं उसमें कि हम 2100 रुपए देंगे, 2500 रुपए देंगे, और आपको पता है नहीं कि आएगा कहां से, तो फिर वो गलत बात है। आपने हमसे पंजाब पे भी आप क्वेश्चन करते हैं कि आपने 1,000 रुपए कहा था, आप ये कह के कि पंजाब पे आप करेंगे ना, मैं आंकड़ा बताऊंगा। पंजाब का जो कर्ज है जब से आपकी सरकार बनी है 91,000 करोड़ से बढ़ गया है, लेकिन महिलाओं को जो 1,000 रुपए महीने देने का वादा था वो 22 में बन गई थी ना आपकी सरकार, फरवरी के महीने में, अब तक तो दिया नहीं। 25 आ गया, मतलब मोटे मोटे 1 महीना कम 3 साल। देखिए, गड्ढे भरने में टाइम तो लगेगा। देखिए, जो भी मैनिफेस्टो लाया जाता है वो 5 साल के लिए होता है। मैं आपको 2 नंबर शेयर करता हूं, आपको शायद वो बात समझ में आ जाएगी। जीएसटी इंक्रीज अगर आप इस क्वार्टर में देखें, हमारा 28% जीएसटी इंक्रीज है, 21% एक्साइज में इंक्रीज हो रहा है। 800 से 1,000 करोड़ का रेवेन्यू होता था एक्साइज से, हमने उसको 6,000 करोड़ तक हम उसको लेके गए। जितने लूप होल थे पॉलिसी में उसको कवर करते हुए हम वहां पे पैसा बचा रहे हैं। पहली बार पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्री बिजली देने के बावजूद भी प्रॉफिट में चल रहा है। तो अगर आप पैसा बचा रहे हैं, अगर आप अपना बजट बढ़ा रहे हैं, और अगर आप डेफिसिट भी देखेंगे, जब से हमारी सरकार आई है, चाहे पॉइंट्स में ही सही, हर साल बजट डेफिसिट घटता गया है। पिछले तो वाला इसका सवाल मतलब हम लीजिएगा, सस्टेनेबल बना रहे हैं, पंजाब में रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। आपका यहां भी फिस्कल डेफिसिट शायद बढ़ेगा, ये शुरुआती आकलन है। राकेश मल्होत्रा है, दिबांग, होशियारपुर वासी हैं, वो कह रहे हैं जब तक मुफ्त की रेवड़ी बंद नहीं होती या फिर जनता अपनी ताकत नहीं दिखाती तो नेता ऐसे ही बयान देते रहेंगे। मतलब रेवड़ी अगर चुनावी नतीजे तय करने लगेगी तो नेता कहेगा पैसे दे देंगे इनको, तो पैसा फेंको, तमाशा देखो। फिर जनता को तो वो यही समझेंगे जो संजय गायकवाड़ कह रहे हैं। देखिए, रेवड़ी से मुझे लगता है ये ज़्यादा बात नहीं जोड़ती। ये जो मुझे लगता है संदीप बात जुड़ती है, ये सत्ता से जुड़ती है। जब आप सत्ता पे एक बार काबिज होते हैं तो वो आपको क्या देती है? 2 चीज़ें आपको मिलते हैं, एक तो संसाधन मिलते हैं आपको, और दूसरा आपको बेतहाशा विशेष अधिकार मिलते हैं।
और भारत जैसे देश में जहाँ जागरूकता कम है, जहाँ इतनी गरीबी है, वहाँ लोग इसको समझ नहीं पाते। आपके इर्द गिर्द जो तारीफ़ करने वाले हैं उनकी भारी भीड़ जमा हो जाती है, तो एक जो आपका परसेप्शन होता है अपने बारे में, जो आत्मबोध होता है, उसमें भारी परिवर्तन आता है। आपको ये लगता है कि अब तो मैं अजेय हो गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे पास सत्ता है। आपने सुना होगा, लोग अक्सर कहते रहते हैं, ये छोटे भैया भी कहते रहते हैं, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। ये उसी से आता है। तो इस हालत में जब भी आप आएंगे, जब इस तरह की बात करेंगे, तो उसमें जैसे जैसे सत्ता बढ़ेगी, उसमें आप दूसरे के नजरिए से आप चीजों को ठीक से नहीं देख पाएंगे। गाजीपुर वासी हैं, वो कह रहे हैं नेता चुनाव में हमदर्द और चुनाव बाद शेर दिखने की कोशिश करते हैं, जो आप कह रहे हैं, फिर वो हीरो बन जाते हैं, फिर भगवान हो जाते हैं। हाँ, और जब आप हीरो बन जाते हैं तब आप एक काम करते हैं, अब आप हीरो तो बन गए, पर लोगों को ये कैसे जताना है कि मैं एक ऐसा हीरो हूं जो कॉम्पिटेंट हूं। मैं ये साइकोलॉजी, जब से आपने ये बताया, मैं इस पर साइकोलॉजी में पढ़कर आया हूं, वो ये बता रही है कि तब आप ये भाव पैदा करते हैं, डर का भाव पैदा करते हैं दूसरे में, मतलब गुलाम हो। बिल्कुल, जब आप डर का भाव पैदा करेंगे, ये वही कोकोनट, मतलब ऊपर से काले या गेहूं हम हो गए हमारे सत्ताधीश, अंदर से वही गौरव वाली मानसिकता है। बिल्कुल, जब आप ये डर का भाव पैदा करेंगे, तब आप ये जता सकते हैं कि आप बड़े कॉम्पिटेंट हैं। कॉम्पिटेंस का जो जामा है ना, वो फिर भी आप ओढ़ना चाहते हैं, आप चाहे कुछ भी हो। मुझे बड़ी मेरे को चोट सी महसूस हुई। अजित दादा पवार वो वैसे संवेदनशील व्यक्ति हैं, पर वो कह रहे, अब मजाक में ब्रजमोहन श्रीवास्तव कह रहे हैं, नहीं वो उनका तरीका है ये बात करने का। वो कह रहे हैं ज्ञापन जो लेकर आया एक आम आदमी कि क्या मुझे खेती और मजदूर समझ रखा है। मेरे को आपसे शिकायत है इस पे। इन्होंने कहा कि उनका अंदाज ही मजाकिया है, तो सर्कस में जाए ना। हाँ। जोकर का काम करें। हाँ। आप एक पार्टी के नेता हैं, आप वहां पर इतने बड़ा आपका महत्वपूर्ण मंत्री पद है, आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा नेता तो इसी तरह से मजाक करता है। आपका काम मजाक करना है क्या? स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाए। आपने बहुत हल्के में उनको छोड़ दिया। नहीं, मैंने इस पर आपको ग्रिल करना चाहिए था, इनको शर्म आनी चाहिए। के दौरान ऐसी भाषा का कब इस्तेमाल किया? मैं पीछा नहीं छोड़ता हूं। शर्म आनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए, ये कहते हुए कि नहीं साहब ये तो हमारा राजेश कुमार हैं दिल्ली वासी, वो आपके सुर में ला रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या अजित पवार ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता उनकी गुलाम है? बिल्कुल यही देना चाहते हैं वो। आप जब सत्ता में आ जाते हैं, अभी आपके नए जो केसेस बने हुए थे जिनसे आपकी मुश्किल फंसी हुई थी जान, वहां से आप छूटे हैं, अब आप सत्ता में हैं, पैसे भी हैं, आपको लगता है क्या सब गुलाम है मेरे? जनता क्या सब गुलाम है मेरे पार्टी वाले गुलाम हैं, वो गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं, अधिकारी आसपास घूमते हैं, पुलिस अधिकारी आसपास घूमते हैं, वो सब गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं। तो उनके कार्यकर्ता ही नहीं मिल पाते, आम जनता तो दूर की बात है। इसीलिए सिस्टम ऐसा बना हुआ है। एक पार्टी ऐसी है वहां की नेता वो ही कुर्सी पर बैठेगी और बाकी सबको नीचे फर्श पर बैठना पड़ता है। ऐसा भी है। इसीलिए क्या होता है कि जब आप सत्ता में जब आ जाते हैं ना, तब आप इस तरह के काम करते हैं। ये सत्ता का चरित्र है देश, ये सत्ता का चरित्र है। लेकिन अगर आप प्रेस हैं, फ्री प्रेस हैं, सोचते हुए प्रेस हैं, गंभीर प्रेस हैं, तो ऐसे लोगों को आपको सीधा बताना चाहिए कि आपकी ये बेशर्मी है, आप हट जाइए। दूसरे सज्जन बोल रहे हैं नहीं साहब वो तो हमने देख लेंगे। अरे भाई आप उसको पार्टी से निकाल के बाहर कीजिए। ये सवाल लीजिएगा पीसीआर, वो कह रहे हैं कि ये बंपर बहुमत का साइड इफेक्ट है। मतलब वो कह रहे हैं अटकता झटकता बहुमत होता तो फिर ये दम्भ गुरूर ना आता। अब तो ये है कि भैया 5 साल नैया पार हमारी, क्या करोगे? जी हाँ बिल्कुल, ये तो एक बंपर जीत है, वो भी है। दूसरा ये एक गुरूर सत्ता से आ रहा है। आप ये समझिए कि इसकी जड़ कहाँ है। इसकी जड़ इसकी सत्ता में है, इसकी जड़ संसाधनों में है, इसकी जड़ लोग जिस तरह से बिल्कुल निरही बन जाते हैं आसपास के, जिन लोगों को अंकुश लगाना चाहिए। अब तो जुडिशरी तक बात चली गई है। जिस तरीके से अंकुश लगाने वाले चुनाव आयोग, जुडिशरी, पुलिस अधिकारी सब जिस तरह से बिल्कुल निरही बन जाते हैं एक नेता के सामने, इसीलिए उसको इतना मैदान, खुला मैदान मिल जाता है। खुद भी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।